जय श्री राम, हर हर महादेव। आज बात करेंगे क्या आर्य समाज संगठन भगवान श्री राम का गद्दार है। ये निर्णय आप सभी को करना है, हम केवल आपके सामने तथ्य रखेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं तथ्य और सत्य के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, आर्य समाज संगठन की स्थापना दयानंद जी द्वारा सन 1875 में की गई थी। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये संगठन पहले गाय माता की रक्षा के लिए बना था, लेकिन उसके बाद कुछ व्यक्ति इस संगठन के भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी शामिल रहे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या आर्य समाज संगठन भगवान श्री राम का गद्दार सिद्ध होता है। तो उसके पीछे मेन एक कारण है कि आगे चलकर आर्य समाज संगठन ने अपनी ही पुस्तकें बना ली, अपने ही तरीके से वेदों के भाष्य किए और सनातन धर्म की परंपराएं और संस्कृति को एक सिरे से नकार दिया। यानी कि सनातन धर्म के शास्त्रों को और पुराणों को बिल्कुल खंडन कर दिया, बोले कि हम इन्हें नहीं मानेंगे। मेरे भाइयों, शायद जब ये विचारधारा आर्य समाज के अंदर पनपी तो शायद आर्य समाज को भी ये नहीं पता था कि जिस अयोध्या भगवान श्री राम मंदिर के लिए सनातनी 500 सालों से लड़ रहे हैं, वो मंदिर हमको वापस हमारी पुराने ही दिलवाएंगी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में जो अयोध्या का फैसला दिया, उसमें आधार बनाया वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण के श्लोकों को। मेरे भाइयों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस में कहीं भी भगवान श्री राम के जन्म स्थान का सटीक लोकेशन नहीं है। वो हमें बताती है हमारे स्कंद पुराण। भगवान श्री राम के जन्म स्थान की सटीक लोकेशन जो हमको बताई या जिसको कोर्ट ने प्रमाण माना, वो था स्कंद पुराण का अयोध्या महात्म्य। मेरे भाइयों, जैसी विचारधारा आर्य समाज संगठन की थी, जैसे कि ये पुराणों को नहीं मानते थे, अगर इनके चक्कर में आकर सभी सनातनी पुराणों को मानना छोड़ देते तो क्या हमको कभी भगवान श्री राम का मंदिर वापस मिल पाता? क्या हम कभी भगवान श्री राम के जन्म स्थान की सटीक लोकेशन कोर्ट में सिद्ध कर पाते? समझदारों को इशारा ही काफ़ी है। उसी प्रकार जिस तरह अभी सभी सनातनी काशी की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, उस ज्ञानोदक तीर्थ का, उस ज्ञानव्यापी कुएं का भी प्रमाण हमारी पुराणों के अंदर है। अगर कोर्ट ने वहाँ पर भी हमारे पक्ष में फैसला दिया तो उसमें भी आधार हमारी पुराणों को ही बनाया जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जब हमारी पुराणे आम व्यक्तियों के लिए बनाई गई थी और जिन लोगों को हमारी पुराणे की सिंबॉलिक लैंग्वेज ही समझ नहीं आई, तो उन्होंने वेदों का ट्रांसलेशन कैसा किया होगा और कैसी उन्होंने पुस्तक लिखी होगी, ये समझदार व्यक्ति आराम से समझ सकते हैं। और वैसे तो आर्य समाज के व्यक्ति भगवानों की पूजा को पाखंड बताते हैं, मंदिरों में जाने को पाखंड बताते हैं, लेकिन जब सनातनियों ने भगवान श्री राम का मंदिर वापस लड़के लिया तो ये आर्य समाजी भी शुरू हो गए। आजकल ये भगवान श्री राम के मंदिर का स्ट्रक्चर बेचते हैं। और मेरे भाइयों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भगवान श्री राम की जन्म स्थान की लोकेशन के प्रमाण देने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती, जो कि अभी काशी के धरने पर भी बैठे हैं, जब वो धरने पे बैठे हुए थे तो जब भी आर्य समाज के व्यक्ति उनके खिलाफ ये चीज़ें फैला रहे थे, कहीं आर्य समाज के व्यक्तियों में ये दुख तो नहीं है कि भगवान श्री राम का मंदिर कैसे बन गया और कैसे हमारे धर्माचार्यों ने भगवान श्री राम का मंदिर वापस लड़के ले लिया, और उसी चीज़ का गुस्सा ही ये हमारे धर्माचार्यों पे निकालते हैं। तो मेरे भाइयों देखें, हम और आप कोई नहीं होते किसी को सनातनी या हिंदू सिद्ध करने वाले। वो सिद्ध करते हैं हमारे शास्त्र, और जो हमारे शास्त्रों पे नहीं चलता हम उसे कतई भी सनातनी या हिंदू नहीं मानते। जैसे कि ये कुछ चीज़ें रखकर सनातनियों के दिमाग खराब करते हैं या पागल बना देते हैं। ये बोलते हैं पुराणों में तो लिखा हुआ है कि पृथ्वी बैल के सींग पर रखी हुई है, लेकिन मेरे भाइयों उस सिंबल का, उस सिंबॉलिक लैंग्वेज का कभी भी ये अर्थ समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि भगवान ने इनके अंदर शायद उस लेवल के दिमाग नहीं दिए। मेरे भाइयों, जिस प्रकार आप दुनिया की हर एक वस्तु के बिना रह सकते हैं, फ़ोन के बिना रह सकते हैं, पंखे के बिना रह सकते हैं, बाकी चीज़ों के बिना रह सकते हैं, लेकिन आप भोजन के बिना नहीं रह सकते। पूरी सृष्टि का या जितनी भी जीवात्माएं हैं, सभी का संचालन बिना भोजन के नहीं हो सकता। तो उसी चीज़ को लेकर आज के समय में तो ट्रैक्टर और बाकी उपकरण आ गए हैं, लेकिन एक समय हुआ करता था जब हमें धरती माता से अन्न उपजाने के लिए हमारे बैलों की आवश्यकता पड़ती थी। और हम आज तक कृषि प्रधान देश हैं, और हमारे देश में तो आज भी कई जगहों पर बैलों के साथ ही धरती को जोता जाता है। और उसी का ही सिंबल दर्शाते हुए हमारी पुराणों में ये दिखा दिया गया कि पूरी पृथ्वी, पूरी धरती ही बैलों के सींग पर टिकी हुई है।
लेकिन ये चीज़ें मंद बुद्धि व्यक्तियों के समझ से बाहर हैं। तो मेरे भाइयों, आप अब इस चीज़ को तय करें, क्या सही में ही आर्य समाज संगठन भगवान श्री राम के गद्दार कहलाते अगर सभी सनातनी पुराणों को मानना बंद कर देते तो। जय श्री राम, हर हर महादेव।